गोल्ड में आपका स्वागत। और सचित्र होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर आर्जेंटम नाइट्रिक्रम, ये खास दवा जो आर्जेंटम नाइट्रिक्रम, ये देखिए, सिर चकराना, ये आदमी जा रहा है और इस तरह चक्कर आते हैं ऊंची ऊंची हवेलियों को देख करके, तो आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का प्रयोग करना चाहिए। कैसे और किस तरह, तो ये मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। हाँ, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम ये 30 पोटेंसी दिन में 4 बार, 15 दिन, 1 महीना। डॉक्टर एलन का कहना है कि जब कोई शुष्क क्षीण देह, शरीर में मांस नहीं हो, दुबला पतला आदमी हो, आंखें घसी हुई हो, चेहरा बैठा हुआ हो, गड्ढे में आंखें हो, इस तरह का अस्थिपंजर और कमज़ोर आदमी जो बूढ़ों की तरह दिखता है और दिखाई आँखों से कम देता है, तो ऐसे आदमी को आर्जेंटम नाइट्रिक्रम दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके विशेष जो लक्षण हैं, मिठाई खाने की प्रबल इच्छा, रोग कोई भी क्यों न हो, अगर किसी रोगी को किसी रोग में मिठाई खाने की अदम्य इच्छा हो तो उसकी दवा आर्जेंटम नाइट्रिक्रम ही है, वो उसी से ही ठीक होगा। ये डॉक्टर एमएल टेलर होम्यो ड्रग ने लिखा है। और सिर चकराना, जैसे इस आदमी का ये सिर चकराता है, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम कोई कमज़ोर दवा नहीं है, तो सिर चकराना यानी कि चक्कर की एक अच्छी दवा है, पर मेरे अनुभव की सफल औषधि है, ये डॉक्टर लिखते हैं। सिर दर्द के साथ सिर में चक्कर आना और किसी ऊंचे मकान की ओर देखते ही सिर में चक्कर आना, ये हवेलियां दिखाई गई है, और हाथ पैर कांपना, इस लक्षण पर आप आर्जेंटम नाइट्रिक्रम दें। और दस्त करते समय पर की आवाज़ से वायु निकलना, बहुत ज़्यादा वायु निकलती है और वायु के वेग से मल भी निकल जाता है, ये इसका आर्जेंटम का दूसरा लक्षण है। अभी आप जाएंगे नहीं, अब आर्जेंटम नाइट्रिक्रम का मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। इसके रोगी को ये देखिए, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम को आराम मिलता है निर्मल हवा के अंदर, ये खुली हवा के अंदर है, तो इसको रोगी को आराम मिलता है जहाँ हवा बिल्कुल साफ सुथरी हो, निर्मल हो, ठंडी हो। औषधि की विशेषता प्रकट करने के लिए खुली हवा में इसका रोगी आराम पाता है और खुली हवा में घूमने भी जाना चाहिए सूर्योदय से पहले। इसके अलावा निर्मल साफ सुथरी हवा और ठंडे पानी में स्नान करने से इसके रोगी का कष्ट कम होते हैं। सिर दर्द, सिर चकराना, पाकस्थली के रोग, ध्वजभंग का मतलब होता है नपुंसकता, ठीक सेक्स करते समय चरम सीमा पर जब आनंद की अनुभूति होती है, ठीक उसी समय लिंग का ढीला हो जाना, यानी कि ये नपुंसकता की बहुत अच्छी दवा है। बहन बेटियों के प्रदर के रोगियों की बहुत अच्छी दवा है। और इसके अलावा
इसका रोगी कुल मिलाकर घूमने से और ठंडी हवा से, ठंडे पानी से, स्नान करने से आराम मिलता है और गर्मी के अंदर इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी आर्जेंटम नाइट्रिकम ही चलेगा। हाँ, अब ये आर्जेंटम नाइट्रिकम ही है। ये देखिए, ठंड अच्छी लगती है। ये आदमी सोफे के ऊपर कितना रिलैक्स होकर के बैठा है, यानी कि इसके पेशेंट को ये कमरे के पर्दे खोल दिए, ये खिड़कियां खोल दी और रोशनी अच्छी नहीं लगती। ये रोशनी का देखो, लैंप का मुंह उधर कर दिया इसने, आप ये फ़ोटो के अंदर साफ देख रहे हैं। और आराम से सोफे पर ठंडी हवा पर्दा हटा करके ले रहा है। ये आर्जेंटम नाइट्रिकम का लक्षण है। अब मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। नेत्र रोगों के अंदर होम्योपैथिक में रोगों की और दवाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन आर्जेंटम नाइट्रिकम आँखों की एक विख्यात दवा है। आँखों में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है निगाह के अलावा, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 देने से आँखें सही हो जाती है। आँखों की ललाई है और आँख आना है। रोशनी इसके रोगी को अच्छी नहीं लगती आँखों की वजह से। ठंड अच्छी लगती है, ये मैं कई बार कह चुका। ये नेत्रों को अंदर की जो झिल्लियाँ होती है उनको ये ठीक करती है। आँखें अगर आ जाती है तो इसकी 30 पोटेंसी 3 बार लेना चाहिए। इसके अलावा आँखों की जो बीमारी होती है कई तरह की, तो उसके अंदर आँखें लाल होना, पीप आना, कीचड़ आना, रोशनी अच्छी नहीं लगना, किरकिराहट होना, रक्तस्राव में भी पलकें बंद रहती है, आँख खोलते ही गरम गरम आंसू बहते हैं, आँखों के चारों ओर छोटी छोटी फुंसियाँ निकलती है, आँखों के अंदर पीप इकट्ठी होकर के गीड के रूप के अंदर निकलती है। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया है आर्जेंटम नाइट्रिकम का आँखों के लिए। अभी आप जाइएगा नहीं। हाँ, अब मैं आपको आर्जेंटम नाइट्रिकम इसका ये आँख दुखने का ये बताया है कि इस तरह से माँ की गोद के अंदर आँखों को दबाए बालक या बालिका बैठी है, सामने पानी रखा हुआ है। कहने का मतलब है कि ये आँखों का दुखना, इसको अंग्रेजी में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें ये बड़े काम की दवाई है। आँखें अगर दुखती है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आँखों के कई रोग भी इससे ठीक होते हैं। और गीड अगर अधिक आते हैं तो पल्सा टीला भी काम करती है। इसके अलावा अगर आर्जेंटम नाइट्रिकम से थोड़ा लाभ होता है तो पल्सेटिला बीच बीच में एक एक खुराक 200 की देनी चाहिए। ये आँखों का मामला। अब मैं देखता हूँ कि और भी है, कि अभी और है। इसका रोगी होता है तो चर्म पर काले से उद्भेद होते हैं। ये देखिए, ये चर्म पर काले से उद्भेद, ये एरो का निशान दिखाया है मैंने। ये पीठ के ऊपर इस तरह के निशान हो जाते हैं। ये आदमी नहाने की कोशिश करता है और इसको आराम मिलता है ठंडे पानी से, तो इसलिए
ये ठंडे पानी की बाल्टी और लोटा लेकर के बैठा हुआ है, क्योंकि इसकी पीठ के अंदर जो चर्म पर निशान हैं काले रंग के, उनमें खुजली और जलन होती है। तो ये ठंडा पानी लेता है और उससे नहाता है तो इसको आराम मिलता है। अब मैं पढ़ कर के बताता हूँ कि चर्म पर काले उद्भेद, चमड़ा भूरे रंग का सूखा हुआ, चर्म पर तनाव की ऐसी कि मानो मकड़े का जाला हो या कोई लचीला पदार्थ लगकर दुख और फट रहा हो, चर्म पर करमहीन चकत्ते, रंग बदलना, भूरे, बैंगनी या तांबे जैसे काले रंग के चकत्ते होना। आराम मिलता है आर्जेंटम नाइट्रिकम रोगी को ठंडे पानी से। ये आपके सामने ठंडे पानी से, और 30 पोटेंसी में दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। अगर ये लक्षण मिलता है तो जो भी शरीर में रोग हैं वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। ये लिखा है डॉक्टर AC काउपरवेट, औषध रत्न चिकित्सालय। ये बहुत ही विख्यात डॉक्टर का ये लिखा हुआ है। मैं आधा अधूरा काम नहीं करता। कई लोग पूछते हैं कि आप कौन सी किताब से बताते हैं। ये आपके सामने है, ये देखो सचित्र बता रहा हूँ। अब भी अगर आप नहीं समझें तो मैं क्या करूँ। ये जो वीडियो मैंने आपको आर्जेंटम नाइट्रिकम का दिया, इसके अलावा भी आर्जेंटम नाइट्रिकम जो दवा है एंजाइटी की बहुत अच्छी दवा है। जिनको घबराहट और बेचैनी घर से बाहर जाते ही होती है तो वो आर्जेंटम नाइट्रिकम की 200 की या 30 की एक खुराक लेकर के जाएं। फोबिया, कहीं भीड़ में जाने में डर लगना या ऊंची हवेलियों को देखने से ऐसा महसूस होना कि ये कहीं मेरे ऊपर नहीं गिर जाए, या छत के ऊपर से नीचे देखने पर चक्कर आना, इस तरह की जो कुछ तकलीफ़ें हैं तो उसमें ये बहुत बढ़िया एंजाइटी को ठीक करने वाली दवा है, मर्दानगी शक्ति को बढ़ाने वाली दवा है। इसके अलावा इसके रोगी को मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है। अगर ये लक्षण मिलता है तो कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। दोस्तों वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।